हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो इसमें हम देख रहे थे अपने एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट्स। जो ये फैक्ट्स वो हैं जो आपके अभी जो परीक्षा हुए हैं हाल ही में उन्हीं में पूछे गए हैं, और बाकी ये कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि अधिकतर पूछे ही जाते हैं। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो करंट रिलेटेड रहेंगे, इनको हम देख रहे थे। ठीक है, तो इसे शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जीएस वाई दिवाकर सर नाम से आप प्ले स्टोर से जाकर वहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप लॉगिन करके वहाँ से आप सारे कोर्सेज एंड बैचेज वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको पीडीएफ एंड कुछ जो स्टडी लेक्चर्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत में कब से विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पर्यावरण अधिप्रभाव का मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया था? तो वो कब से किया गया था? वो किया गया था आपका 1994 से। ठीक है, और देखते हैं पर्यावरणीय अधिप्रभाव मूल्यांकन का निरीक्षण एवं नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? ये आपका बीएसआई एंड जेडएसआई द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। किसका? पर्यावरण अधिप्रभाव का। प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकी संसाधनों के लाभप्रद उपयोग एवं संरक्षण में आधारभूत पारिस्थितिकी नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग पारिस्थितिकी की किस शाखा में किया जाता है? तो वो कौन सी शाखा है जिसमें इनका उपयोग किया जाता है? तो वो है पारिस्थितिकी की। व्यवहारिक पारिस्थितिकी में इनका प्रयोग किया जाता है। हाल ही में सृजित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन दो कौन से विभाग को शामिल किया गया है? जो पृथ्वी विज्ञान विभाग है उसमें कौन कौन से जो दो अधिक और हैं उनको शामिल किया गया? वो हो गया आपके महासागर विकास एवं भारतीय मौसम विभाग। इन दोनों को किसमें शामिल किया गया है? पृथ्वी विज्ञान विभाग में शामिल किया गया है। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये किसको किया जाता है? ये पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु इनको पुरस्कार दिया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 संबंधित है आपका किससे? रियो में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उससे, उसके दस्तावेज से संबंधित है एजेंडा 21। ये वाला क्वेश्चन आपका भर भर के पूछा जाता है एजेंडा 21 से लेकर। वर्ष 2005 के अंत में किस देश में मौसम परिवर्तन के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई थी? तो वो किस में, कहाँ पे की गई थी, कौन से देश में की गई थी? वो की गई थी कनाडा में। कब की गई थी? 2005 में। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 51A। ठीक है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन और तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये कौन से संविधान अनुच्छेद में दिया है? तो ये दिया है आपका अनुच्छेद 48 क में दिया है। विश्व वन्यजीव निधि बर्ड वाइल्ड लायन फंड का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है पांडा। ठीक है, चलिए और देखते हैं पर्यावरण सूचना प्रणाली एनविस पर्यावरण सूचना के लिए एक क्या है? ये एक विकेंद्रीकृत सूचना नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? पर्यावरण सूचना प्रणाली किसके लिए करता है? ये विकेंद्रीकृत सूचना नेटवर्क के रूप में। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है? यह एक उपचायक है। किसका? ऑक्सीकारक का, यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में ये उपचायक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना हुई थी कनाडा में। ग्रीन पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा करने के लिए जो सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है औद्योगिक नीतियाँ बनाती है कि कैसे कहाँ उद्योग लगाना चाहिए, उनमें ये ग्रीन पीस देखता है कि वो पर्यावरण तथा प्रकृति के लिए ठीक है या नहीं है, जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि उसमें कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि इससे अपने जो एनवायरनमेंट है उसके लिए खतरा उत्पन्न होगा, या इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो भी अपने पर्यावरण में से खतरा होगा। ये किसका काम है देखने का? ये ग्रीन पीस का है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के संबंध में अधोलिखित कथन सही है। कौन कौन से इसमें दिया गया है? तो इसके कथन तीनों ही सही है। इसका उद्देश्य आनुवंशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। कैसा? ये स्वतंत्र है। इसका गठन हुआ था 1961 को। तो ये तीनों ही कथन आपके इसमें सही दिए गए हैं। ये उसके बारे में हो गया WWF के बारे में।
17 मई से 4 से प्रभावी स्टॉकहोम संधि का संबंध है किससे है ये? खतरनाक कीटनाशकों और तथा विषैले रसायन आदि पीओपी पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसका संबंध है। किसका है ये? स्टॉकहोम का। ट्रैफिक संगठन का संबंध किससे है? इसका संबंध है आपके जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से। किसके है? जीव तथा वनस्पति के जो भी अवैध व्यापार, इलीगल व्यापार होता है उनका, उससे संबंधित है ट्रैफिक संगठन। धारणी विकास पर विश्व शिखर वार्ता Rio+10 कहाँ हुई थी? Rio+10 हुई थी आपकी जोहान्सबर्ग में। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। ये किससे घिरे हुए हैं? ये घिरे हुए हैं आपके मानवीय बस्तियों से, क्योंकि मानव आजकल इतना है वो विस्फोट की तरफ फैल रहा है, इसलिए मानव बस्तियां जहाँ पे देखोगे आप, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे इतने मानव बस्तियां रहने लग गई हैं, आवास बन गए हैं उनके। तो ये किसके लिए? वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र इनसे घिरे हुए हैं। जंगली गधा कहाँ पे पाया जाता है? वो आपको देखने को मिलता है गुजरात में। सिंहपुच्छी मकाक मिलता है, ये कहाँ मिलता है आपको देखने को? केरल में। हुलॉक मिलता है, ये मिलता है आपको गिब्बन में। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? जो धूल प्रदूषण को रोकता है वो हो गया आपका नीम का वृक्ष। किसी जल के क्षेत्र में वीडियो की अधिकतम संकेत देती है कि उसका जल कैसा है? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगर इसमें वीडियो की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसका समझेंगे कि यहाँ पे सीवेज से जो प्रदूषित जल आ रहा है उसकी मात्रा यहाँ पे अधिक है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्लेयर प्रवाल बत्ती मत हो चुकी है। किसके कारण हो चुकी है ये? भूमंडलीय ऊष्मन के कारण इसके मौत होती जा रही है। यानी किन की? प्रवाल बत्तियों की, मूंगे की। एशियाई जंगली गधा पाया जाता है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका कक्षी रण में। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो ये होता है सबसे पहले आपका त्वचा पर। भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वह कौन सा है? वो है आपका सिक्किम राज्य हो गया। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है? तो वो है आपका ईसाई संत संत फ्रांसिस हो गए। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में कौन देश है जो सहयोग कर रहा है? देश वो हो गया आपका कनाडा। कनाडा किसको कर रहा है? पुष्कर झील जो राजस्थान में है उसको सहयोग कर रहा है स्वच्छ रखने के लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं। हांगुल क्या है? हांगुल एक रेंडियर प्रजाति का मृग है। हांगुल परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1970 में। रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है? कस्तूरी है एक मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल है। कस्तूरी तथा कस्तूरी मृग के किस भाग में पाया जाता है कस्तूरी? तो ये पाया जाता है कस्तूरी पित्ताशय का एक हिस्सा होता है कस्तूरी मृग का, जिसके नाम पर इसका नाम दिया गया कस्तूरी मृग। कस्तूरी की खोज किसने की थी? तो कस्तूरी की खोज की थी एल खाजिका ने, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। 1926 में इसकी खोज की थी। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? वो हो गया आपका कजिन द्वीप, ये पक्षियों के लिए आरक्षित है। पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी थी? तो इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कब बनाया गया पृथ्वी आयोग को? तो ये बनाया गया था 19 मई 2006 को। पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दोनों बने थे। पर्यावरण अवनयन है, ये क्या है? भौतिक पर्यावरण के एकल या कई संगठकों में उत्पन्न अवनतावस्था है ये। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जाना जाता है, ये किसके लिए जाना जाता है? आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है और तथा हाथियों के लिए जाना जाता है। ये आप हमें कमेंट में बताएं कि ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है वो कौन सी है? आपकी सौर ऊर्जा हो गई, जो कि जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जा रही है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है? वो है आपका एक संख्या, एक रंग और एक विवरण। ये इसका सिद्धांत है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन से हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस प्रवृत्ति का कारण क्या है? ये है आपका ज्वारनद में जो पोषक तथा स्राव मानसून में भूमि से जलवाह होता है और समुद्र से उत्प्रवाह होता है, इसके कारण शैवाल प्रस्फुटन हो रहा है। क्या क्या हो गया इसमें? ज्वारनद मुख से जो पोषक का स्राव होता है, मानसून में भूमि से जलवाह हो गया
उसके साथ में जो गंध जाती है और समुद्र में उत्प्रवाह हो जाएगा, ये इसके कारण हो जाएंगे। एक मिनट इसको ऊपर कर ले। अनाज और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव तथा भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन की आम विधि से नष्ट नहीं होते तथा एफ्लाटॉक्सिन उत्पादित होते हैं। तो वो किससे होते हैं? वो होते हैं आपके फफूंदी। ये फफूंदी नहीं है, फफूंदी हो जाएगा, ठीक है, फफूंदी से। सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक, पहले पर आ जाएगा आपका, दूसरे पर आ जाएगा असम और थर्ड पर आ जाएगा केरल। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाए संबंधी प्रावधान संविधान में शामिल किया गया था। ये कब किया गया था? 1976 में 42वां जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए और देखते हैं। पर्यावरण विभाग को महत्व प्रदान करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। ये कब किया गया था? ये आपका 1985 में इसका गठन किया गया था। पर्यावरण विभाग का, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन इसमें किया गया था 1985 में। भारत की पर्यावरणीय व वानिकी नीतियों के कार्यक्रमों की आयोजना, संवर्धन, समन्वय, कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु केंद्रीय सरकार की नोडल एजेंसी है, उसका नाम क्या है? वो है आपकी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ये आपकी नोडल एजेंसी हो गई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। ये कब की गई थी? 1988 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्यरत सर्वोच्च संस्था है, वो कौन सी है? आपकी जैव विविधता प्राधिकरण है। चलिए और देखते हैं। देश के जंगली पादप संसाधन पर वर्गीकी और वनस्पतिक अध्ययन करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अध्ययन जो अंतर्गत शीर्षस्थ अनुसंधान है, यानी कि जो सबसे मुख्य है वो कौन सा है? वो हो गया आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ये सबसे आपका शीर्षस्थ हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 13 फरवरी 1980 को। भारतीय वनस्पति के पहले मानद निदेशक थे वो कौन थे? सर जॉर्ज किंग थे, ये पहले मानद निदेशक थे। पादपों से जुड़े पारस्परिक ज्ञान का सर्वेक्षण हर्बेरियम प्रलेखन तथा जीवित नमूनों एवं वनस्पति पेंटिंग व चित्रों सहित भारतीय पादपों का राष्ट्रीय डाटाबेस रखती है, वो कौन सी संस्था है? तो वो हो गई आपकी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था हो गई आपकी। ये सभी रखती है, क्या क्या रखती है? प्रलेखन रखेगी, यानी उनका लेखा जोखा रखेगी और उनका डाटा भी रखती है। ये सब रखती है कौन? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो संस्था है वो, जिसका गठन हुआ था 1980 में। हमारे देश के वन्य जीवों के संरक्षण और खोज करने के दायित्व निर्वाह करने वाली संस्था भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? ये स्थापना की गई थी सन 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय वन अनुसंधान मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी संस्था है, वो कौन सी है? वो है आपकी भारतीय वन सर्वेक्षण। ये मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी है। देश के वनावरण का आकलन करता है, वो कौन करता है? वो करता है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ये कितने साल बाद करता है? तो ये 2 साल बाद, हर 2 साल बाद यह इसका आकलन करता है। देश के जो वनावरण हो गया, यानी कि कितना घटा है, कितना बढ़ा है वनों का आवरण, ये सब देखता है भारत का वन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।